नमस्कार दोस्तों, डीएम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं दिलीप मालविया। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 के बारे में, जो कि हमने पिछली क्लास में सीखा था इंट्रोडक्शन। आज हम होम मेन्यू को समझने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए रन बॉक्स का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सेल और इंटर को प्रेस करते ही आपके सामने ओपन होकर आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की विंडो। यहाँ पर हम विजार्ड वाले ऑप्शन को क्लोज करते हैं और एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 के होम मेन्यू के बारे में। इसके अंदर दिए गए सभी महत्वपूर्ण ग्रुप्स और उनके अलग अलग कमांड्स को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हम जानेंगे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ग्रुप का उपयोग किस प्रकार किया जाता है और एक्सेल में काम करते समय इनका क्या महत्व है। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 को बेसिक से एडवांस लेवल तक हिंदी में सीखना चाहते हैं तो पूरी इस सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डीएम कंप्यूटर यूट्यूब क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 होम मेन्यू का फुल एक्सप्लेनेशन। होम मेन्यू के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। सबसे पहला ग्रुप हमें यहाँ पर मिलता है। इसके अंदर 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इनका यूज करना बड़ा ही आसान होता है। इसके लिए हम किसी भी टेक्स्ट को यूज करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सेल पर क्लिक किया हमने। इस सेल का एक नेम दिया गया है जो कि हम नेम बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको यह नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की विंडो का परिचय क्या है और किन किन नामों से ऑप्शनों को जाना जाता है, किन किन लोकेशन को किस किस नाम से पुकारा जाता है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है कि यहाँ पर जो विंडो है इसमें सबसे ऊपरी हिस्सा जो आपका होता है यह टाइटल बार होता है। यह कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की गैलरी होती है। मेन्यू हम यहाँ पर देखते हैं। इसके नीचे रिबन देखते हैं। रिबन के नीचे हम देखते हैं ये नेम बॉक्स आता है जो कि सेल का नेम दिखाई देता है। फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला बार के अंदर यहाँ पर हम फॉर्मूला देख सकते हैं। कॉलम और रो को एक नेम दिया गया है। कॉलम को ABCD से संबोधित किया जाता है और रो को नंबरिंग से संबोधित किया जाता है। जब कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम सेल कहते हैं। और यहाँ पर जो एक्टिव सेल है आपका यह आ रहा है A1। इसके नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर शीट हम देख पा रहे हैं। पिछले विंडोज़ के अंदर एक्सेल के पुराने वर्जन के अंदर हमें 3 शीटें दिखाई देती थी, लेकिन 2016 के अंदर हम देख पा रहे हैं कि एक ही शीट आपको यहाँ पर दी गई है और यही हमारी वर्कबुक है। वर्किंग एरिया हमारा है यह। हम स्क्रॉल बार को देख पा रहे हैं, दाएं से बाएं और अप टू डाउन यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो हम पेज को जूम इन जूम आउट का ऑप्शन देख पा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग लेआउट हमें दिखाए जा रहे हैं। अब हम चलते हैं कि ये हमारी जो एक्टिव सेल है इसमें हम जो भी वर्क करते हैं वो किस तरह से होगा। आप यहाँ पर
कोई भी नाम लिखें, लाइक जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर DM कंप्यूटर यूट्यूब क्लास। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यह जो नेम है यह सेल से आगे जा रहा है। जो हमारा ए वाला कॉलम है और यहाँ पर ए वाले कॉलम में हमने जो डेटा इंसर्ट किया है यह बी वाले कॉलम में भी जा रहा है, सी वाले में भी जा रहा है, डी वाले में भी जा रहा है। तो जैसे ही आप अगर चाहते हैं कि बी में कुछ टाइप करेंगे, मैंने यहाँ पर 1 को टाइप किया और देख पा रहे हैं कि हमारा जो DM कंप्यूटर यूट्यूब क्लास जो दिखाई दे रहा था वो अब हाइड हो चुका है और दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे हम किस तरह से दिखा सकते हैं और किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, यही हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर इस नेम को हमें दिखाना है और रो के अंदर किस तरह से दिखाया जाए, जैसे कि आप अगर यहाँ पर रो को कॉलम को बड़ा करेंगे तो ये नेम दिखाई देगा, अन्यथा ये इतना ही बड़ा हो और आपको नेम को दिखाना हो तो आपको यहाँ पर रो की हाइट बढ़ानी होगी, तब भी आप देख पा रहे हैं कि आपको यह नेम नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर इसको यूज़ करना होता है रैप टेक्स्ट का। इस तरह से यह नेम इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है। तो मैं चाहता था कि आपको यहाँ पर बताऊँ कट कॉपी पेस्ट का यूज़, जो कि हम यहाँ से इसे कट करते हैं और इस लोकेशन से आप किस लोकेशन पर इस नेम को ले जाना चाहते हैं वहाँ जाके आपको क्लिक करना है और फिर पेस्ट करना है। तो यह पेस्ट करने के लिए ऑप्शन दूसरी जगह पर जाके रखने के लिए होता है। एक जगह से उठाना हो तो कट का यूज़ करेंगे, अगर रखना हो तो पेस्ट का यूज़ करेंगे। इनके शॉर्टकट भी है, कट शॉर्टकट है Ctrl+X आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर जहाँ भी लोकेशन पे आप ले जाएं वहाँ के बाद आप Ctrl+V का यूज़ करेंगे तो यह पेस्ट हो जाएगा। और यही शॉर्टकट हम देख सकते हैं कि इनके जो नेम ऑप्शंस हैं इनके ऊपर हम माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो यह ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाते हैं। शॉर्टकट का भी यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या यूज़ है ऑप्शन का यह भी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। कॉपी सभी जानते हैं कि एक जगह पर जो नेम है सेम एज इट इज़ दूसरी जगह पर भी दिखाई दे तो हम यहाँ पर कॉपी का यूज़ करते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमने पेस्ट का इस्तेमाल किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कैसे होगा। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन को अगर बोल्ड करते हैं या फिर इटैलिक करते हैं या फिर आप कलर से अप्लाई करते हैं या फिर आप यहाँ पर लैंग्वेजेस का अप्लाई करते हैं, तो यह सारे अप्लाइज अगर आप एक ही बार में आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी अप्लाई हो तो इतनी सारी जगहों पे जाने के बजाय आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके इसके ऊपर ये सारी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मेट पेंटर बेहद ही अच्छा ऑप्शन रहता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस फॉर्मेटिंग को इस वाले नेम पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हम पहले फॉर्मेटिंग वाले नेम पर अप्लाई करते हैं और फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करते हैं और इसी के तहत हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जाके दूसरे नेम पर। तो जैसा फॉर्मेटिंग उस वाले टेक्स्ट पर है वही फॉर्मेटिंग आपकी इस वाले टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है, देख सकते हैं आप। तो ये था आज की क्लास में होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाली अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।